खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज इतवार है और सन 2023 अप्रैल का महीना चल रहा है जी, और अप्रैल की आज दूसरी तारीख है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज के दिन जब आपके सामने आए हैं तो कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली और नई दिल्ली से लेकर दुनिया भर की कुछ अहम तरीन वाक़ात और हालात हज़रात और ख़बरों पर एक नज़र डालें हम, ताकि आपको बाखबर करें उस वक्त जब आप सुबह रोज़े में हैं, आप देखना चाहते हैं दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है और जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके के बने हैं। इसमें हम आपको अपडेट करेंगे। आप अपडेट पूरे दिन भी रह सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ साथ। आप हमें जब ज्वाइन करेंगे टीवी पर, अभी आप तो किए हैं, और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी फेसबुक पर, जहां पर हमारी लाइव नशरियात चलती हैं, फिर यूट्यूब पर जहां पर वक्फे से हम आपके साथ रहते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्यू पर जहां पर हर पल हम आपको अपडेट करते हैं। तहरीरी तौर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanis.in पर, जहां पर 3 ज़ुबानों में लगातार हम आपको अपडेट करते हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में। तो इस उम्मीद के साथ कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपका साथ हमारा साथ रहेगा। और ये दोनों का प्यार जो है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तरफ से हमारी कोशिश है, दूसरी तरफ से आपकी तनकीद और तामीर है। और ये तनकीद और तामीर का सिलसिला लगातार जारी रखिएगा, ताकि मज़ीद हम अपने प्रोग्रामों में बेहतरी ला सकें, मज़ीद हम अपने प्रोग्राम को खूबसूरत बना सकें और आपकी आराओं के मुताबिक आपकी आवाज़ और आपकी चैनल को चला सके। 3 पड़ावों पर यह प्रोग्राम होगा जी। पहले और दूसरे पड़ाव पर खबर और 9:40 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। हस्बे वादा आप के सामने हम रहेंगे, तो आपके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है 9:40 का, जब आप कॉल करेंगे अपनी आवाज़ और अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने का एक बेहतरीन मौका है। फिलहाल करते हैं खबरों का आगाज़, और आगाज़ आज भी करेंगे अपने टाइप फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे से। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद और ज़हूर। शुरुआत आसिफ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 8:38 हो गए हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है ये आपको बताएंगे। 2 अप्रैल है, इतवार का दिन है और साल 2023 का 4था महीना इस वक्त जो कि शुरू हो चुका है। कल पहली तारीख थी, लेकिन 2 तारीख क्यों खास है? चंद अहम वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने फटाफट से रखें। आज के दिन अप्रैल 2 को 1559 में यहूदियों को इटली के इलाके जेनवा से निकालने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया, और यह ऐलान उस वक्त हुआ था जब यहाँ पर हुकूमत भी इन यहूदियों के खिलाफ थी और इनकी मुखालफत में जो एहतजाज हो रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं सरकार की पुष्टपनाही हासिल थी। 1745 में ऑस्ट्रिया और बावरिया ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। एक तवील मुद्दत तक दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर छिड़ी रही। 1745 में दोनों आमने सामने आए और पीस एग्रीमेंट पर साइन किया। साल 1965 में भारत में एक माह में 2 तूफानों से 35,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 अप्रैल 1965 को याद आदमशुमार सामने आए। इसके अलावा 2008 में इस्लामाबाद में डेनमार्क के सफारतखाने पर आज के दिन खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। 2 अप्रैल को आज से 15 साल कबल 1942 में कांग्रेस ने आज ही के दिन कॉप्स मिशन की तजवीज को मुस्तरद करने का फैसला किया। इसके अलावा 2 अप्रैल 1989 को, यानी आज से ठीक 34 वर्ष कबल, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा यासिर अराफात फलस्तीन के सदर मुंतखब हुए। पहले उन्होंने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन संभाली और एक तवील मुद्दत तक अपनी खिदमात इस तंजीम के साथ देने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया और आज के दिन वो सदर मुंतखब हुए थे फलस्तीन के अंदर। 1860 में अतालवी पार्लियामेंट, जहां पर पहला इजलास टोरन में मुनक्किद हुआ। 2 अप्रैल 1860 में आज के दिन। इसके अलावा 10 साल बाद यानी 1870 में आज के दिन काकर्ड जॉइंट यानी कयास किया जाता है कि एक पालतू इंसान बनाया गया जो कि जिप्सम साबित हुआ। आज के दिन ये पेशरफ्त हुई 1870 में 2 अप्रैल। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये अहम वाकयात थे आपके सामने रखना जरूरी। 8:41 अब हो गए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे। शुरुआत आज भी जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर मुसलसल महकमा मौसमियात की तरफ से कल भारत सरकार का जो महकमा मौसमियात है उसने कुछ पेशन गोइयां
आइंदा 2 महीनों के लिए कर दी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश भी हुई है। हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी और तकरीबन ये जो अप्रैल का पहला हफ्ता है, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक इसमें बारिश और हल्की बर्फबारी से और सर्दी में जो इजाफा हल्का देखा जाएगा, इस सारी सूरत हाल से अभी आइंदा 2-3 दिनों में आपको गुजरना पड़ेगा। यानी 6 अप्रैल की शाम तक इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। इस सारी सूरत हाल के दरमियान यानी जब मौसम बदल रहा है तो मौसमियाती तब्दीली के दरमियान जब बालाई इलाकों के अंदर जो बर्फबारी हुई है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में वक्फे से, तो इसका असर टेम्परेचर पर भी देखा गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, दर्जा हरारत है वो भी नीचे आया है, चाहे वादी की बात हो या जम्मू सूबे की बात हो। इन सब के दरमियान महकमा मौसमियात ने जो पेशनगोई की थी, तो दूसरी तरफ माहिरीन की तरफ से या मुतलका महकमे की जानिब से काश्तकारों को भी कहा गया है कि जो अद्वियात का छिड़काव करते हैं, बाकी सारी चीजें हैं फसलों का, या फिर इन दिनों बागात में वो अपना कामकाज जारी रखते हैं, तो कुछ दिनों के लिए उस सारे अमल को मुकम्मल ना करने का फैसला लिया जाए। यानी खेतों में अगर छिड़काव करने का फैसला है या बागात के अंदर स्प्रे करने का, तो ये सारा सिलसिला फिलहाल रोक दिया जाए, मुलतवी किया जाए। इसके अलावा शाहराहों की जहां तक बात है तो खराब मौसम के बीच तकरीबन 7 से 8 घंटों तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी ब्लॉक रही और देर शाम होते होते जब थोड़ा सा सुधार रामबन और इसके आसपास इलाकों में मौसम में देखा गया, बारिश थोड़ी सी कम हुई जो लगातार 12 घंटों से हो रही थी। तो बारिश जैसे ही कम हुई तो सबसे पहले दरमादा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। लेकिन इन सब के बीच में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कुछ कहा गया था, आपको ये बताना भी जरूरी है कहां किस इलाके के अंदर जो लास्ट डिटेल्स हैं कितनी बारिश हुई है। श्रीनगर के अंदर 5.2 मिलीमीटर बारिश, काजीगुंड इसके बाद आता है जहां पर 1.6 मिलीमीटर, सयाहती मकाम पहलगाम जहां 3.3 मिलीमीटर बारिश, कुपवाड़ा के अंदर 5.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, साउथ कश्मीर के कोकरनाग में 9 मिलीमीटर के आसपास, गुलमर्ग में 3.4, वहीं जम्मू सूबे के अंदर 13.7, जम्मू जिले में बनिहाल के अंदर तकरीबन 8 मिलीमीटर के करीब, बटोत के अंदर भी जहां पर 14 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, कटरा रियासी का इलाका, त्रिकुटा हिल्स से ऊपरी इलाकों से निचले इलाकों तक और त्रिकुटा हिल्स पर हल्की बर्फबारी कल देखी गई, बाद में हालांकि बारिश ही ज्यादा होती रही, 12.8 मिलीमीटर, भद्रवा ये भी एक सर्द मकाम इन पिछले 24 घंटों में देखा गया, 13.8 मिलीमीटर, और कठुआ के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा बारिश जम्मू सूबे के अंदर अब तक रिकॉर्ड की गई है, आदाद शुमार बताते हैं तकरीबन 20.8 यानी करीब 21 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इधर आज सुबह का अपडेट महकमा मौसमियात के साथ साथ जो पेशन गोइयां जारी की जा रही हैं, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी है कि जो SSG यानी श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। मुगल रोड फिलहाल बंद है, 15 अप्रैल से पहले मुश्किल है खुलना, लेकिन नेशनल हाईवे 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। लेकिन इन सब के बीच में लेन से बाहर अगर कोई जाता है तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, ट्रैफिक जाम या फिर आपको कहीं पर भी रोका जा सकता है ट्रैफिक हुकाम की जानिब से। शाहराह आज खुली है, अपनी अपनी लाइन में चले, ये क्लियर कर दिया गया है कि ट्रैफिक जा रहा है दोनों तरफ से, मगर एहतियात और अपनी अपनी लेन में डिसिप्लिन के साथ ट्रैफिक हुकाम ने इस हवाले से सुबह सुबह ट्वीट करके तफसीलात शेयर कर दी है। चलिए जनाब, ये तो थी मौसम की जानकारी, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के कई रियासतों के अंदर भी मतला बरालूद रहेगा। आज वक्फे वक्फे से बारिशें भी हो सकती हैं, तेज हवाओं का सिलसिला भी चलेगा। ताहम महकमे मौसमियात, मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि अप्रैल के वस्त से जून तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, ये तो मौसम का हाल चाल था, लेकिन जरा नौजवानों की भी बात बताएं और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की शरह क्या कुछ बता रही है वो खुलासा भी सामने आ चुका है। हर माह रिपोर्ट सामने आती है और गुज़श्ता माह मार्च की रिपोर्ट भी सामने आई है और CMI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर पिछले 3 महीनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह पाई गई है जनाब मार्च के आखिर तक। और मार्च के महीने में मुल्क भर के अंदर बेरोजगारी की शरह जो थी वो 7.8% रिकॉर्ड की गई मार्च के अंदर। और बेरोजगारी की सबसे बड़ी शरह यानी सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा रियासत के अंदर है, जहां पर 26.8% रिकॉर्ड की गई है। और जम्मू कश्मीर मुसलसल तीसरे पायदान पर है, यानी पहले पायदान पर
हरियाणा है और तीसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर बेरोजगारी की शरह भी लगातार बढ़ चुकी है पिछले 3 महीनों के दौरान। और बेरोजगारी की शरह जहां पर सबसे कम है, जिन रियासतों के अंदर सबसे कम है, उनमें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है, जहां पर 0.8% बेरोजगारी की शरह है। यानी सबसे कम बेरोजगारी की शरह जो है वो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा बेरोजगार जहां पर है वो हरियाणा है। और अपनी यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर जो हमारा पायदान है वो तीसरे पोजीशन पर है। मुल्क भर के अंदर बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो पिछले 2 महीनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मार्च के अंदर बनाई जा रही है। और जो एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं, और इन एदाद-ओ-शुमारों को देखने के बाद पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह इस वक्त मुल्क के अंदर है। लेबर मार्केट लगातार खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, और उसी रिपोर्ट के अंदर यह कह दिया गया है कि दिसंबर सन 2022 में 8.30% थी, और उसके बाद जनवरी के महीने में ये नीचे चली गई थी, यानी बेहतरी के आसार दिख रहे थे 7.14% मुल्की सतह पर। फरवरी आते आते एक बार फिर इसने 7.45 पर जो है वो अपना तेवर दिखाए, और मार्च आते आते ये दोबारा से ऊपर उठना शुरू हो गई है। और मार्च में बेरोजगारी की शरह जो रिकॉर्ड की गई है अर्बन एरियाज के अंदर, दैट इज 8.4%, और रूरल एरियाज के अंदर 7.5%। ये मुल्क की सतह की हम बात कर रहे हैं। और जहां बेरोजगारी की हम बात करें तो हरियाणा मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, टॉप ऑन द लिस्ट है 26.8%। उसके बाद राजस्थान जहां पर 26.4% दूसरे पायदान पर। जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर है 23.1%। सिक्किम छोटी सी रियासत है लेकिन 20.7% वहां पर है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाले बिहार यूपी के बाद तो 17.6%, और झारखंड के अंदर 17.5% बेरोजगारी की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जब आप सबसे कम रियासतें जहां पर बेरोजगारी की शरह कम है, जैसे मैंने पहले ही आपको इब्तिदा में बता दिया कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 0.8%, उसके बाद पौंडीचेरी के अंदर 1.5%, गुजरात के अंदर 1.8%, कर्नाटका के अंदर 2.3%, और मेघालय और उड़ीसा के अंदर 2.6% बेरोजगारी की शरह जो सबसे कम मुल्क के अंदर इन रियासतों के अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड खंगाल कर देखिएगा। नवंबर 2022 में हमारे पास CMI के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो उस वक्त बेरोजगारी की शरह थी, डेट वाज 22.04% नवंबर 2022 में। फिर दिसंबर के महीने में आप जाएंगे तो आपको यही बेरोजगारी की शरह कम होती हुई नजर आई, 14.08। जनवरी के महीने में सन 2023 में, यानी रवा साल के दौरान ये 14 से बढ़कर 21.08 हुई है। फरवरी में यही थोड़ी सी और गिरावट इसमें आई 17.1, और मार्च आते आते 23.01% रिकॉर्ड की गई है, जिससे यह साफ लग रहा है कि ऊपर नीचे के बीच पिछले 3 महीनों में एक बार फिर बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ी हुई है। अब आप इन 3-4 महीनों को 2019 से पहले जब आप फिगर करेंगे, इसी CMI की रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो इतनी बेरोजगारी की शरह नहीं थी। बीच में जरूर कोविड और कोरोना की भी वजूहात की वजह से पूरे मुल्क का असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी तरीके से देखने को मिला था, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि टेल एंड पर है, वहां पर सन्नत का उतना ज्यादा फैलाव नहीं है, रोजगार के बहुत सारे कम वसाइल है, सरकारी रोजगार पे भी कदगने बहुत ज्यादा है। इस बीच बेरोजगारी की शरह लगातार बढ़ रही है, और फिलहाल तीसरे पायदान पर हमें राजस्थान के बाद जहां पर हमारी बेरोजगारी की शरह जो रिकॉर्ड की गई है वो 23.01% बताई गई है। तो ये थी जनाब बेरोजगारों के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से बात। लेकिन जरा बात इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सामने रखी गई है, और इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी कई अहम और दिलचस्प बातें सामने आई है। और 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि वजीर आजम तरक्याती प्रोजेक्टों में सुरत लाई गई है, तेजी के साथ मुकम्मल हो रहे हैं। पहली बोल्ड लाइन यह बताई गई है। दूसरी बड़ी बात यह बताई गई है कि 29 प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया गया है, और जो बाकी मानदा प्रोजेक्ट है वो इस साल के आखिर तक या अगले साल तक मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोजेक्ट का जो मंसूबा था वो पाए तकमील तक आ सकता है।
418 काम मुकम्मल किए गए हैं, किसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, और ये 8 जिलों के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर किया गया। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिपोर्ट जो टेबल की गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसकी हम बात बता रहे हैं। और इसी इकोनॉमिक सर्वे में जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जारी किया गया है, उसमें यह भी बात बताई गई है कि ग्रॉस जो GSDP हमारा है वो जनाब आने वाले 5 सालों में बढ़ सकता है, यानी GDP जो हमारी है आने वाले 5 सालों में ये बढ़ेगी। इसका अंदाजा जो है वो सर्वे के अंदर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर GSDP लाइकली डबल हो सकती है नेक्स्ट 5 इयर्स में, और इसकी पूरी बुनियाद जो है वो इंडस्ट्रीज पर रखी गई है, एग्रीकल्चर पर रखी गई है, हॉर्टिकल्चर पर रखी गई है, टूरिज्म पर रखी गई है और सर्विस सेक्टर पर रखी गई है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो यूनियन टेरिटरी का है उसमें यह खदुखाल जो है वो खींचा गया है। इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया जिसमें एक इलाबोरेट पिक्चर दी गई है किस तरीके की जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी सूरत हाल है और क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर पर क्या कुछ पोजीशन है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेशनल हुकअप पर जो उम्मीदें यूनियन टेरिटरी के साथ लगाई गई थी उसके बराबर चलता हुआ यूनियन टेरिटरी इस वक्त नजर आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रात देर गए जारी किया है, उसके मुताबिक 80.06 करोड़ रुपया जो है वो PMDP के तहत अनाउंस किए गए थे, और ये था सन 2015 7 नवंबर की तारीख थी। और उसके बाद ही इकोनॉमिक एक्सपेंचर्स बढ़ा दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, बेसिक सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश की गई और थ्रस्ट दिया गया कि बेरोजगारी को भी काबू में किया जाए और इनकम जनरेटिंग यूनिट्स को लगाया जाए। फिर सितंबर 2014 में सैलाब की वजह से बहुत सारी चीजें तबाह हो गई और फिर एक बार डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क सामने आया जिसको मरकजी हुकूमत की तरफ से काफी मदद और मुआवनत मिली है। इसके बाद इसी सर्वे के अंदर यह बात भी कही जा रही है कि 42.303 करोड़ रुपया रिलीज किए गए जी 50 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर, और उस पर अब तक 29.928 करोड़ खर्च किए गए हैं जनवरी 2023 तक। और इस तरीके से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और जो दीगर प्रोजेक्ट्स थे उन पर भी सूरत के साथ यूनियन टेरिटरी के अंदर काम किया गया है और 50 या 60% से ज्यादा काम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर यह भी साफ कर दिया गया है कि 816 किलोमीटर बॉर्डर रनिंग हमारा है, यानी जो 8 जिले के अंदर है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, जिनमें जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, पुंछ, राजौरी, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवारा है। यहाँ पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम को मुतारफ कराया गया, 83 ब्लॉक्स के अंदर इसको ऑपरेशनल बना दिया गया और 1779 गांव के अंदर भी इसको चलाने का मंसूबा हाथ में लिया गया। और इस तरीके से 5429.55 स्क्वायर किलोमीटर यानी 25.97 लाख पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 के हवाले से वहां पर यह काम किए गए और क्लोजली जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी निगरानी में यह BADP काम को हाथ में लिया गया है। तो कुल मिलाकर GADP के ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो मुल्क का अलग से मुल्क का भी आता है और जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र इस वक्त कर रहा हूं, इसमें काफी खुशाइंद बातें कही गई हैं, अगर जो चंद मामलात पर सवालात भी हैं। इन सवालों को लेकर हम कल आपको बताएंगे, लेकिन आज अच्छी बात जो थी इसमें वो हमने आपके सामने बताई कि GDP हमारी बढ़ेगी 5 साल के अंदर, इसका उम्मीद लगाई गई है। सर्विस सेक्टर से लेकर टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को फोकस देने की बात कही गई है और वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज से लेकर दीगर मरकजी मानत वाली स्कीमों और रियासत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों पर भी शद्दुमत से काम जारी है और आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक नए दौर का आगाज जम्मू कश्मीर के अंदर होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक। GDP के तहत जो प्रोजेक्ट्स जिनने रफ्तार पकड़ी है और आपके सामने सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट हमने रख दी है, लेकिन इसके साथ साथ अब जरा बात टैक्स के हवाले से भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टैक्स कलेक्शन कैसे बाकी रियासतों और यूटीज के आदाद-ओ-शुमार तो पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ के आदाद-ओ-शुमार आते हैं तो क्या कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। फिगर से पता चलता है
लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सीएजी भी जिनका खुलासा पिछले कई दिनों से कर रही हैं और मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर की तामीरात, जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं या जम्मू कश्मीर की जो खुद मुख्तार इदारे हैं, एक एक करके रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। लेकिन एक और ताजा रिपोर्ट सीएजी की बताती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर टैक्स रेवेन्यू जो है वो बड़ा है, इजाफा हुआ है तकरीबन 31% या इससे ज्यादा, जो आदादोशुमार बताते हैं। अब ये साल 2020-21 के आदादोशुमार आप उठाकर देखेंगे तो वो बहुत पीछे था। 2021-22 का आप देखेंगे तो वो काफी हद तक बड़ा है। इसमें फिगर्स जो अलग अलग हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये कि जो रेवेन्यू है जो अपने वसाइल से इकट्ठा किया गया है, जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है, वो तकरीबन इस वक्त बजट एस्टिमेट के मुताबिक 32.42 है, यानी नियर अबाउट 32.5% के आसपास पहुंचा है सीएजी के एक आदादोशुमार के मुताबिक। दूसरा ये कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो रिसीव हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ा है, जिसमें इजाफा हुआ है, ये 2021 और 22 के आदादोशुमार बताते हैं तकरीबन 18.74%, यानी करीब 19% इसमें इजाफा देखा गया है सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा जो ओटीआर है, ऑन टैक्स रेवेन्यू है, सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर सारा जो टैक्स आता है 2021 और 22 में तकरीबन 31.88%, नियर अबाउट 32% बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? फिगर्स बताते हैं। जो एसजीएसटी यानी स्टेट एक्साइज एंड टैक्स ऑन सेल्स है, ट्रेड वाले जो नंबर्स हैं वो तकरीबन बढ़ते हुए नजर आए हैं। यही खुलासा जो है सीएजी ने अपने रिपोर्ट में पेश किया है। 1554.95 करोड़ रुपए और बिलतरतीब 435.37 करोड़ रुपए और 410.70 करोड़ रुपए जो बिलतरतीब बढ़े हैं सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक। अब जो अपने वसाइल यूटी के हैं उससे कितनी टैक्स कलेक्शन हुई है, नुकसान कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 2021-20 में, इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ आउटपुट हेड सनम एजाज इस वक्त कश्मीर से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सीएजी मजीद खुलासा कर रहा है इसमें? टैक्स कलेक्शन की जब बात हो रही है तो उनमें अपने वसाइल का भी जिक्र किया गया है और 2020 और 21 में जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें इजाफा हुआ है। क्या उसमें हम बेहतरी माने या फिर एक मस्बत डेवलपमेंट माने इसको, जो अब सीएजी की तरफ से फिगर्स या जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे गए हैं? अब तक सीएजी ने जब जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई रिपोर्ट किया तो हमने नहीं देखी है। हमने अक्सर देखा है कि सीएजी लताड़ता रहा, सीएजी घोटाले इनके बताता रहा, सीएजी इनके खसारे बताता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा रिपोर्ट है जो मुझे लग रहा है, मुझे अब तक पहली बार ऐसा रिपोर्ट लग रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई और पॉजिटिव खुलासा करती है, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन में, चाहे वो स्टेट के अपने जो रिसोर्स है उनका टैक्स कलेक्शन या सेंट्रल जो एक्साइज के डिपार्टमेंट के टैक्स कलेक्शन, उनमें ये दिखाया। और इसमें लगभग 30% की जो बढ़ोतरी है, इसके कारण अगर देखा जाए तो अगर जो ऑफिशियल तौर पर या सीएजी ने खुल के इसके रीजन नहीं बताए कि किस तरह से इतनी अच्छी कलेक्शन हुई है, टैक्स कलेक्शन हुई है, इस तरह से अचीवमेंट किस तरह से हुई है। लेकिन साफ जाहिर है पिछले 1-2 सालों से जो करप्शन पे सरकार की चोट लग रही है, उसके साथ साथ जो करप्शन के साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी है एम्प्लॉयज से, और एम्प्लॉयज में जो एक डर का माहौल है कि अगर हमारे यहाँ कोई गलती हुई तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो एक बड़ा रीजन है कि जो भी कलेक्शन अब आई है तो वो सरकार के खाते में दर्ज हुई है, ना कि वो पहले की तरह जो कलेक्शन आती थी, दिन की कमाई जो है वो जमा होती थी और शाम को वो उनके अपने खाते में दर्ज होती। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी की कुछ न कुछ हम इसको पॉजिटिवनेस दिखा सकते हैं, कह सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकार का जो डंडा सर पे है उस डंडे की वजह से सरकार ने वो ये पॉजिटिवनेस देखने को मिली है हमारे यहाँ। यानी एक शुरुआत है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर दूसरे लोग भी कहते हैं कि पिछले 10-20 सालों या 50 सालों के बाद कुछ न कुछ डेवलपमेंट अगर हुई है 5 अगस्त के बाद, और ये पहली डेवलपमेंट है जिससे हम कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन में जम्मू कश्मीर सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिवनेस दिखाई है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी, थोड़ी देर पहले हमने एक रिपोर्ट बताई, बेरोजगारी का जिक्र किया, उसमें इक्तिसादी सूरत हाल क्या है, उसमें कहीं बेहतरी के आसार नजर आते हैं अगर ये फिगर्स हमारे ये आदादोशुमार हैं? क्योंकि जब हम अलग अलग करके चीजों को देखते हैं तो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो भी बढ़ा है, उसमें भी इजाफा, रजिस्ट्रेशन फी, स्टैंप ड्यूटी, और इसके अलावा जो गाड़ियों से हासिल किए जाने वाला टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सारी चीजों को जब हम एक पेपर पर लाकर इकट्ठा करके देखते हैं तो मुआशी तौर कमजोर यूटीज में जम्मू कश्मीर का नाम भी अगरचे टॉप पर नहीं है लेकिन है जरूर इस फहरिस्त में, वहां पर कुछ बेहतरी के आसार नजर आते हैं। सीएजी इस हवाले से कोई चीज पॉइंट आउट कर रहा है?
देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कहें या पब्लिक इंटरेस्ट की बात जहाँ पे की जाए, जो यहाँ पे दो मुद्दे होते हैं। एक सरकारी इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट होता है। सरकारी इंटरेस्ट में ये होता है कि सरकार कितना लोगों से पैसा वसूल कर सकती है, कितना टैक्स कलेक्शन कर सकती है, कितना जो मार्केट से जो सरकार को रेवेन्यू वगैरह चाहिए वो, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में रहता है कि सरकार कितना पब्लिक पे खर्च कर रही है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कितना उसको जो पब्लिक के लिए जो डायरेक्टली पब्लिक को बेनिफिट करता है वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट होती है। अगर हम सरकार के इंटरेस्ट देखें तो उसमें काफी कामयाबियां हैं, सरकार बहुत अच्छी तरह से अपने लिए कर सकती है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से चाहे सीएजी की पिछली रिपोर्ट हो, 3 दिन पहले की रिपोर्ट हो या उससे पहले की रिपोर्ट, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हवाले से हो, चाहे यहाँ पे जो दूसरे बाकी सेक्टर हैं जो जम्मू कश्मीर में जो एवेन्यूज और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर सकते हैं, उस हवाले से सीएजी का रिपोर्ट भी नेगेटिव है। सीएजी ने भी सरकार को लताड़ा है और आम आदमी की भी वही एक भाषा है, वही एक आम आदमी की धारणा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ओवरऑल अगर सरकार ने कुछ किया है तो अपने फायदे के लिए रेवेन्यू जनरेशन में सरकार ने किया है और कर चुकी है, उसका खुलासा सीएजी ने किया है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे बड़ी अभी जो रुकावट है, जो आमतौर पर यहाँ कही जाती है, क्योंकि यूजली कश्मीर में अब तक ब्यूरोक्रेसी, जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी इल्जाम लगाती थी, अब करना चाहते थे, लेकिन ये पॉलिटिशियन हमें नहीं करने दे रहे। लेकिन पिछले 6-7 सालों से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे है, उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो कर नहीं सके। और जो पॉलिटिशियन का 20% भी अभी तक लोग ये मान रहे हैं कि उनका 20% भी नहीं किया जा चुका है ब्यूरोक्रेसी की वजह से। तो वो एक बड़ी परेशानी अभी भी ब्यूरोक्रेसी में, या ब्यूरोक्रेसी सही तौर पे अभी भी हैंडल नहीं कर चुकी है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जी। लिए बात सीएजी रिपोर्ट की हो रही थी, जहां पर कुछ मुस्बत पहलू और मुस्बत इशारे जो है वो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया। छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के उस पर आएंगे तो कुरानंदाजी मुकम्मल होने के बाद हुज्जाज किराम की लिस्ट जारी हुई है, उनके लिए क्या कुछ हुक्मनामा जारी हुआ उस पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तीनों फौजियों को अलर्ट रहने के लिए कहा, क्यों कहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब से भी एक खबर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ कह रही है। एक छोटा सा ब्रेक, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।